ऐसे टमाटर उगाना हो आपको अपने गार्डन में तो कैसे केयर करना चाहिए, क्या चीज़ ऐसा करें जो इतना टमाटर आप अपने गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम देंगे और साथ ही साथ में ये दिखाएंगे कि मेरे गार्डन में और क्या क्या लगा है। तो आप चैनल पे बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सभी चीज़ें मैं दिखाती हूँ आपको बारी बारी से। तो हेलो गार्डन फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आ गई मैं अपने गार्डन में और आज आपको दिखाने वाली हूँ गार्डन का वो सारा नज़ारा जो इस समय काफ़ी खूबसूरत हुआ है। साथ ही साथ छत पे बंदर बैठे हुए हैं, आपको मैं जूम करके दिखा रही हूँ, देखिए। तो इस तरह से अगल बगल के छत पे जो है बंदरों की टोली आ गई है। बंदर से बचाना इतना मुश्किल हो गया है कि बहुत केयर करना पड़ता है। आप सभी को पता होगा कि अगर हम कोई चीज़ लगाते हैं या कोई भी प्लांट तो कितना लगाव हो जाता है, कितना केयर करना पड़ता है। लेकिन अगर उसे बंदर नुकसान कर देता है या कोई भी जानवर तो खलता है। तो इसलिए जो है मैं बहुत परेशान रहती हूँ जब ये आ जाते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ बैठे हुए हैं और ये मेरे लाल टमाटर लगे हुए हैं। इन्हें इनकी खूबसूरती देख के ना तो जी करता है कि बस इनके पास ही रहो। तो आप देख सकते हैं कितना सारा जो है टमाटर लगा हुआ है, बहुत लगे हैं अभी भी अंदर। तो मैं सब आपको दिखाऊंगी और साथ ही साथ ये बताऊंगी कि इस टमाटर के प्लांट में कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार आप मिट्टी तैयार कर दो अच्छे से। मिट्टी तैयार करते समय आपको कुछ बातों की विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें वर्मी कंपोस्ट और जो है नीम खली और ओ माय गॉड, देखिए बंदर आ गया, बंदर आ गया। और ये मेरा डॉगी। तो ये हालत होती है मेरी, मैं इधर शूट कर रही हूँ, बंदर पीछे से आके मतलब उस पे बैठ गया बाउंड्री पे। मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं क्या बोल रही थी ये भी नहीं पता चला। देखिए फिर आ गया। तो बंदर अभी भी छुप छुप के आ रहा हो। मेरा डॉगी काफ़ी परेशान है उसके लिए। देखिए मैं नेट भी लगाई हूँ लेकिन ये सब जो है बिल्कुल नहीं रहने देते हैं, किसी भी प्लांट को रुकने नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इतना बर्बाद कर दिए हैं इधर। लेकिन मैं आई हूँ तो डॉगी को लेके ही आई हूँ। आप खुद देखिए, बंदरों को बिल्कुल डर नहीं रहता। वो पीछे से चिढ़ा रहा आया कि और मेरा डॉगी यहाँ से परेशान है उसके लिए। वो बिल्कुल अगर पाए तो उनको दौड़ा ले, लेकिन कैसे जाए, वो बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और तो मैं आपको बता रही थी कि इस मिट्टी को कैसे तैयार करते हैं। तो मिट्टी में जब भी आप मिट्टी को तैयार करें तो उसमें जो है वर्मी कंपोस्ट डाल दें, नीम की खली डाल दें, उसमें जो भी आपके पास हो वो चीज़ें डाल के आप अच्छे से मिट्टी तैयार करें। और बोन मिल मिले तो वो भी आप डाल सकते हैं। नीम खली तो मस्ट होता है, उसे ज़रूर डालें। और उसके बाद अच्छे से, अगर आपके पास जो है घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र, वो क्या कहते हैं, कंपोस्ट हो तो उसे ज़रूर डालें। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं बंदर को देख के मैं इतना डर गई हूँ कि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है कि मैं वीडियो कैसे शूट करूँ। तो फ़िलहाल मैं बोल रही हूँ, कुछ और निकल रहा, कुछ और मेरे मुँह से। तो फ़िलहाल अभी देखिए वहाँ बैठे हैं और बहुत मुश्किल से आई हूँ इन बंदरों से बच के कि थोड़ा समय अपना ये दिखा दूँ, क्योंकि इसमें से बहुत सारे टमाटर वो तोड़ के भी ले गए हैं। तो ये है, बस अगर आप एक बार मिट्टी अच्छे से बना दें और जो है किचन वेस्ट जो भी निकलता है उसे भी उसी मिट्टी में आप डाल दें। और आपके जो ये सब प्लांट जब खाली होते हैं, जब हम निकालते हैं तो उसका जो है एक अच्छा सा जो है कंपोस्ट हम बना लेते हैं। किसी भी बोरी में भर के रख देती हूँ मैं, उसके ऊपर मिट्टी रख देती हूँ, धीरे धीरे वो कंपोस्ट होता रहता है और फिर वो नेक्स्ट समय के लिए मेरे पास तैयार हो जाता है। और उस तरह से मैं हमेशा जो है मिलाती रहती हूँ। जो भी हमारे जो है गार्डन के जो भी कूड़े मिलते हैं उसे मैं फेंकती नहीं हूँ, इसी मिट्टी में फिर वो तैयार होता रहा। और जब एक बार हम टमाटर का पौधा लगा देते हैं उसके बाद जो है आप कोशिश करिए कि उसमें पानी टाइम से डालें और उसके साथ साथ थोड़ा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर बनाएं, चाहे ऑनियन का हो चाहे कोई भी वेजिटेबल्स का हो। आप रात भर भिगा दें, सुबह उसको जो है छान के उसमें और पानी डाल के और उसको जो है आप डाल सकते हैं अपने प्लांट में। और कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है, कोई छिड़काव मैं नहीं की हूँ, कुछ भी नहीं अलग से मैं डाली हूँ, बस ऐसे ही करती हूँ और मेरी इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग होती है टमाटर की। देख सकते हैं आप, इतना प्यारा लगता है।
यही नहीं, आप और भी देख सकते हैं, हर जगह लगे हुए हैं, लेकिन मैं दिखा नहीं सकती। तो ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिक टमाटर हैं जो बहुत आसानी से हम छत पे ही लगाए हैं और हर कोई इस तरह से लगा सकता है अपने गार्डन में। और इसके लिए कोई ऐसा मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कठिन होता है गार्डनिंग करना। कोई कठिन नहीं होता है, कोई टफ नहीं होता है। आप आसानी से पौधा 10 रुपये का पौधा ला के लगा देंगे तो भी आपका गार्डन काफ़ी हरा भरा हो जाएगा। और ऐसे टमाटर की हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिट्टी पे विशेष ध्यान दीजिएगा। गोबर की खाद मिल जाए तो और बढ़िया है आपके अगल बगल, तो आप मिट्टी में डालें। और अगर नहीं मिलता है तो क्या होता है ना, हमें अगर कंडा मिल जाए, कभी कभी हमें रेडीमेड मिल जाता, हमारे मोहल्ले में तो मिलता है, तो मैं क्या करती हूँ 4-6 ले लेती हूँ और उसको जो है 1-2 करके भिगाती हूँ बाल्टी में। रात भर वो पानी में रहता है। फिर दूसरे दिन मैं उसमें जो है, अगर 1 बाल्टी पानी मैं भिगाई हूँ तो 4 बाल्टी पानी और ऐड करती हूँ और मैं सारे जो है गमले में डालती हूँ। इस तरह से भी आप कर सकते हैं और बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिलता है। और भी चीज़ें क्या होती है हमारे पास जो है, और थोड़ी सी मुझे खांसी आने लगी। सर्दियों में एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, मस्टर्ड केक। आपके पास आप देखे होंगे, अगर कहीं जो है सरसों की खली मिल जाए तो वो सबसे अच्छा होता है सर्दियों में। एक अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होता है। तो उसे भी हमने जो है 2 बार दिया था लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के। उसे कुछ नहीं करना है, अगर आपके पास हो तो 100 ग्राम उसको जो है बाल्टी में भिगा दीजिए 2 लीटर पानी में और उसको 24 घंटा भिगाइए। उसके बाद उसमें कम से कम 10 गुना पानी डालिए और उसके बाद सारे प्लांट में आप डालना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से क्या होता है ना, हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता रहता है और हमें बिना टेंशन के रिज़ल्ट भी इतना अच्छा मिलता है, आप देख सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं जैसे करती हूँ वैसे ही बता रही हूँ और सबका अपना अपना तरीका है। और सबसे इजी वे में अगर कहें तो इससे इजी कुछ नहीं है गार्डनिंग करने का, कि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है मुझे। तो यही है मेरा गार्डन और मैं पूरा गार्डन दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बंदर आ गए ना तो मेरी जो है ना हालत ख़राब है। और आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए बंदर बैठा है, देखिए यहाँ बैठा है और मैं अब बुला रही हूँ अपने डॉगी को, क्योंकि सब बहुत बदमाश हैं, बहुत सारे बंदर आ गए हैं। तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाऊँगी, मुझे भागना पड़ेगा नीचे और मैं अपने डॉगी को बुला रही हूँ। हाँ, तो बंदर से बचाना बहुत मुश्किल है। देखिए ये बंदरों की टोली ये होती है। तो मैं उसको बुला ली हूँ और अब वो कैसे ये बैठे हैं, यही दिक्कत होता है। गार्डनिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, गार्डनिंग में जितना भी मेहनत करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत शौक़ से करती हूँ। इनसे बचाना बहुत टफ हो जाता है गार्डन। और इतने प्यारे प्यारे टमाटर लगे हैं, आप खुद सोचिए कि अगर इनको जो है कोई छेड़ दे और इसको नुकसान करे तो कितना कष्ट होगा ना। तो फ़िलहाल जो है अब मैं कुछ देर यहीं पे रहूँगी क्योंकि इन बंदरों को मुझे देखना है। और फ़िलहाल मैं ये कुछ रेड टमाटर बचे हैं तो मैं इनको तोड़ लेती हूँ। तो मैं ये जितना रेड है ना इसको तोड़ लेती हूँ, क्योंकि ये पाएंगे तो ये सब नुकसान कर देंगे। और ये फ़िलहाल मैं रेड वाले सारे तोड़ के रख लेती हूँ। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी मुझे तोड़ना है। तो फ़िलहाल जो है नीचे से भी लोग आवाज़ दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। यही होता है ना, हम फ्री माइंड में कोई काम भी तो नहीं कर पाते हैं। इधर बंदर परेशान कर रहा, तो किसी तरह जितने भी टमाटर लाल लगे हैं इसको हम तोड़ लेते हैं। और उधर है तो मुझे उधर जाना पड़ेगा। कभी हाँ, इसलिए तो कपड़े लेने आए तो पता चला कि ये सब उधर का आप तोड़ लीजिए। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं तो ये जो है हेल्प करा रहे हैं तोड़ने में, क्योंकि बंदर आ गए हैं तो मैं तो डर से परेशान हो गई।
और साथ ही साथ ये भी थोड़ा हेल्प करा रहे हैं। जल्दी जल्दी टमाटर तोड़ लेते हैं, टमाटर तोड़ के रख लेते हैं, वरना कितना आवाज़ दे रहे हैं सर। इतने सारे टमाटर लगे थे, ये सब निकाल के लेके चले जाते हैं, आधा खाते हैं आधा तोड़ते हैं। तो ये हेल्प करा दे रहे हैं जल्दी जल्दी, और फिर बंदर को भगाने में भी हेल्प कराएंगे। इधर हो गए सारे। तो इसी के साथ आज हम इतना हार्वेस्टिंग कर लिए। अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि मेरा डॉगी बहुत परेशान कर रहा है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थैंक यू सो मच। बंदर को देख के काफ़ी गलतियाँ हो गई, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ बुरा लगे तो बाय।